नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। रामनगर में स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए पहुंची छात्राओं को प्रधानाचार्य द्वारा कॉलेज से वापस करने के बाद छात्राओं और उनके अभिभावकों ने हंगामा काटा। छात्राओं का कहना है कि प्रधानाचार्य द्वारा कहा जा रहा है कि कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाएगा और अभी तक उन्होंने इस कॉलेज में हिंदी माध्यम से शिक्षा ग्रहण की है और अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं छात्राओं का आरोप है कि प्रधानाचार्य द्वारा यह भी कहा गया है कि वे दूसरे कॉलेज में प्रवेश ले लें, जिस पर छात्राओं का कहना है कि वे दूसरे कॉलेज में प्रवेश कैसे लेंगे, क्योंकि 2 माह बाद परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में छात्राओं के आगे अब पढ़ाई को लेकर एक गहरा संकट गहराने लगा है। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी वंदना रौतेला का कहना है कि उक्त कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में सरकार ने लिया है, जिसके तहत इस कॉलेज में अब सीबीएसई बोर्ड के तहत कक्षाएं संचालित होंगी। उन्होंने प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं को कॉलेज से बाहर निकालने की बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने प्रधानाचार्य को चेतावनी देते हुए कहा कि कॉलेज में आने वाली सभी छात्राओं को प्रवेश दिया जाए और कहा कि अभिभावकों की इस मांग को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में अभिभावकों ने सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ कड़ा रोष जताया और कहा कि एक तरफ तो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं को स्कूल से बाहर किया जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि मेहनत मजदूरी करके वे अपने बच्चों को किसी तरह से शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, लेकिन सरकार अभिभावकों और बच्चों का शोषण कर रही है। वहीं अभिभावकों ने सरकार से बच्चों को पूर्व की भांति ही शिक्षा ग्रहण कराने की मांग की। आज मैम ने बोला है जो सीबीएसई में नहीं पढ़ना चाहता वो बाहर चले जाओ और पैसे भी मंगाए थे आज और बर्थ तो वो मंगाया था कल। हम कह रही हैं अगर तुम्हें सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ना है तो बाहर जाओ, उत्तराखंड बोर्ड में कहीं और जाकर पढ़ो और अपने पीसी भी ले जाओ। और हमने कभी पहले इंग्लिश में पढ़ा भी नहीं है और इसी साल हो रहा है और हमारे पेपर के भी बस 2 महीने ही रह गए हैं और अभी ऐसे हो रहा है। अब हम दूसरे स्कूल में भी जाएंगे तो कैसे मैनेज करेंगे, वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई अभी हमने कुछ करी नहीं है, फिर फेल हो जाएंगे हम। मामला मेरी लड़की को जी, मैं यहाँ जीजीआईसी में स्कूल में अपनी लड़की का एडमिशन करा रखा है। कक्षा 9 में मेरी लड़की पढ़ती है और स्कूल ये सीबीएसई बोर्ड बना दिया स्कूल को और जिसमें कि हमारी जितनी इतनी बच्चियां हैं इनको सब बाहर निकाल दिया कक्षा 9 की बच्चों को। और अब जो है ये क्या नाम लेते हैं, उत्तराखंड सरकार क्या नाम लेते हैं, सीबीएसई इतने बच्चों को सब रोड पर खड़ा कर दिया। मैं एक ठेला लगा के अपने बच्चों को लड़की को स्कूल भेज रहा हूँ और ठेला लगा के अपनी लड़की को स्कूल भेज रहा हूँ तो ये एक रोटी खा के गुजारा करता हूँ और उस एक रोटी से क्या नाम लेते हैं आप बचा के अपनी बेटी को स्कूल भेज रहा हूँ। और आज मेरी लड़की को रोड पे खड़ा कर दिया है, सारी लड़कियों को रोड पे खड़ी कर दिया कि ये उत्तराखंड सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है। यही अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को स्कूल मत भेजो, रोड पर खड़ा कर दो, ये अभियान है। ये अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये अभियान है। और ऐसे तो कौन अपनी लड़कियों को उनका जी पैदा होने से होते ही मार देगा, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, हमारे से दूर अपने बच्चों को सीबीएसई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। हमने गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों का नाम लिखाया, तो आज हमारे बच्चों को रोड पर क्यों खड़ा कर दिया गया? ये मैं तो कह रहा हूँ उत्तराखंड सरकार की साले हाय हाय के नारे लगाने चाहिए। ये सरकार कमीनी सरकार है, कुत्ती सरकार है, जिन्हें हमारे बच्चों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। ये सरकार इतनी कमीनी सरकार है, इन्हें हमारे बच्चों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। हाँ, मेरे पास ये संज्ञान में आया था कि बच्चों को बाहर कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी छात्रा विद्यालय में आ रही है उसको बाहर ना किया जाए, उसको विद्यालय में ज़रूर प्रवेश दिया जाए। सीबीएसई के कुछ समस्या लेकर के अभिभावक कुछ दिन पूर्व मेरे पास आए थे, ज्ञापन उन्होंने दिया था, तो उसको उच्च अधिकारियों से मार्गनिर्देशन हेतु हमने प्रेषित कर दिया है। जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं उसके क्रम में आगे को फिर कार्रवाई की जाएगी। तो ये संबंध में उच्च अधिकारियों से निर्देश मांगे गए हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालय सभी सीबीएसई से संबद्ध हैं, सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम किया जाना है उनमें। तो जो बच्चे हमारे अभी नव प्रवेशित हैं तो उनके संबंध में हमने उच्च अधिकारियों से निर्देश मांगे हैं और इस संबंध में जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुसार फिर आगे को कार्रवाई की जाएगी और पढ़ाई का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा बच्चे की पढ़ाई। बिल्कुल प्रिंसिपल को इसमें हम लोग चेतावनी निर्गत करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई ना करें और विद्यालय में जो भी बच्चा प्रवेश के लिए आ रहा है उसको प्रवेश जरूर दिया जाए। रामनगर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।